स्टॉक मार्केट में हर कोई अपना पहला कदम यह सोच कर रखता है कि वह मार्केट से प्रॉफिट निकालने में सफल हो जाएगा और वह एक दिन कामयाब ट्रेडर बनेगा। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? नहीं। सेबी के अनुसार इक्विटी कैश सेगमेंट में इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले 70% से ज़्यादा लॉस में रहते हैं। एफएनओ सेगमेंट में ट्रेडिंग करने वाले 89% लोग नुकसान में रहते हैं और लॉस में रहने वाले 75% से ज़्यादा ट्रेडर्स लगातार कई सालों तक घाटे में रहने के बावजूद ट्रेडिंग जारी रखते हैं। इसका कारण क्या है? माइंडसेट, साइकोलॉजी, चार्ट रीडिंग की नॉलेज में कमी या फिर ओवर ट्रेडिंग? आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप मुझसे पूछे कि मुझे क्या लगता है, तो मैं कहूँगा चार्ट रीडिंग की नॉलेज में कमी और एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग ना करना, क्योंकि ये प्रॉफिट ही होते हैं जो हमारे माइंडसेट और साइकोलॉजी को डेवलप करते हैं। हमारा लॉस ऐसा कभी नहीं कर सकता और मार्केट से प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एक अच्छा चार्ट रीडर बनना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि एक अच्छा चार्ट रीडर कैसे बना जाए? इसका एक सिंपल सा आंसर है, प्रैक्टिस करके। अब सवाल आता है, हम प्रैक्टिस कैसे करें? यहाँ हमें ध्यान देना होगा कि प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले हमारे पास एक थ्योरी होनी चाहिए और उस थ्योरी में कुछ रूल्स होने चाहिए जिन्हें हमें हमेशा फॉलो करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां रूल के अनुसार प्रॉफिट हुआ वहां आप बोले कि मेरा सेटअप काम कर रहा है, और जहां लॉस हुआ वहां आप न्यूज या किसी और चीज का बहाना बना दें, या फिर यह बोले कि ये मार्केट है, यहाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन आप मन ही मन जानते हो कि मेरा सेटअप काम नहीं किया। इसलिए अगर आप मार्केट में उठने वाले अफवाहों से बचना चाहते हैं तो आपको अपने रूल्स बनाने ही पड़ेंगे। और रूल्स ऐसे होने चाहिए कि कोई भी चार्ट हो, कैसी भी सिचुएशन हो, रूल्स अगर अलाउ कर रहे हैं तो हम ट्रेड में इंटर होंगे, और अगर रूल्स अलाउ नहीं कर रहे हैं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है और न्यूज़ से जितना हो सके दूर रहना है। अब सवाल आता है कि हमें चीज़ें तो समझ में आ रही हैं, लेकिन रूल्स कैसे बनाए, इसमें कन्फ्यूजन है। यहाँ ध्यान दीजिए, मान लेते हैं आपके पास एक स्ट्रेटजी है। उस पूरी स्ट्रेटजी को अपनी डायरी या किसी पेज पर लिखें और उसमें से उन सब पॉइंट्स को हाईलाइट करें जिनको आप चार्ट पर देखना चाहते हैं। आपको एंट्री से पहले कैसा प्राइस एक्शन चाहिए, एंट्री के समय कैसा प्राइस एक्शन चाहिए, एसएल के लिए क्या फॉलो करना है और टारगेट सेट कैसे करना है। अब आप चार्ट पर जाएं और उन सब चीज़ों को अप्लाई करें और देखें कि कितनी बार आपका सेटअप चल रहा है और कितनी बार फेल हो रहा है। और यह आपको हर एक मार्केट सिचुएशन में देखनी है, तभी तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि मेरा सेटअप कैसा है। और अगर आप मुझसे पूछे कि मैं किसी चार्ट को कैसे रीड करता हूँ, इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने आरबीएल बैंक का चार्ट ओपन है। अगर इसमें हम कोई ट्रेड प्लान करें तो कैसे कर सकते हैं, इसे समझते हैं। किसी भी चार्ट पर ट्रेड प्लान करने से पहले हमें उस स्टॉक या चार्ट की अच्छी तरह से टॉप डाउन अप्रोच कर लेनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों को सबसे बड़े टाइम फ्रेम पर जाना चाहिए, इसलिए हम लोग सबसे हायर टाइम फ्रेम ईयरली के चार्ट पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस स्टॉक की प्राइस एक्शन हमसे कहना क्या चाहती है। अब हमारे सामने ईयरली टाइम फ्रेम ओपन है। ओवरऑल व्यू तो यही कह रही है कि प्राइस डाउन आ रही है, लेकिन अगर हम डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट के नज़रिए से देखें तो हम पाएंगे कि प्राइस यहाँ एक सप्लाई जोन क्रिएट करके नीचे आ रही है और अब प्राइस इस एरिया में कंसोलिडेट कर रही है। ऐसे ही स्ट्रक्चर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, जहां प्राइस एक ही एरिया में कंसोलिडेट होती रहे और आप कंफ्यूज रहें कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे। लेकिन आपको यहां अपने चार्ट देखने के नज़रिए को थोड़ा बदलना चाहिए। अब इस कैंडल को ध्यान से देखें, यह कैंडल हमसे क्या कहना चाहती है। इस कैंडल के लोअर विक को देखें। यह कैंडल क्लोज होने से पहले एक रेड एक्साइटिंग कैंडल बन रही थी, लेकिन क्लोज होते होते नीचे से बाइंग आई और जो कैंडल एक्साइटिंग कैंडल बन रही थी वह एक बेस कैंडल में बदल गई। इसका मतलब तो हम यही निकालेंगे कि कहीं ना कहीं बायर्स की एंट्री हो रही है। अब इस कैंडल के बाद इन तीनों कैंडल्स के फॉर्मेशन को देखें। यह डीबीआर यानी ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन है, यानी जो हमें पहली कैंडल बता रही थी कि कहीं ना कहीं बायर्स की एंट्री हो चुकी है, अब हमें साफ होने लगा है कि प्राइस डिमांड जोन क्रिएट कर चुकी है। और अगर करंट कैंडल को देखें तो हम कह सकते हैं कि प्राइस हमारे इसी ईयरली के डिमांड जोन में आ रही है। तो क्या हमें एंट्री ले लेनी चाहिए? अभी नहीं, हम लोअर टाइम फ्रेम पर चलकर देखेंगे कि क्या हो रहा है। हम चलते हैं इससे लोअर टाइम फ्रेम यानी हाफ ईयरली के चार्ट पर और उस टाइम फ्रेम को समझने की कोशिश करते हैं। हाफ ईयरली के चार्ट को देखकर हम कह सकते हैं कि हमें ईयरली के प्रोक्सिमल लाइन तक तो कोई सप्लाई जोन नहीं दिख रही है, यानी ईयरली और हाफ ईयरली के सप्लाई जोन एक ही हैं। हमारे पास यह एक सप्लाई जोन था जिसको प्राइस हिट होने की वजह से एक्साइटिंग कैंडल बनने की जगह एक बेस कैंडल में कन्वर्ट हो गई। अब अगर करंट सिचुएशन को देखें तो प्राइस इसी बेस कैंडल को अप्रोच कर रही है।
लेकिन यहाँ ध्यान दें कि इसी ईयरली के डिमांड जोन में हमें नीचे एक और डिमांड जोन दिख रही है जो कि इस पूरे मूव की ओरिजिन है। इसलिए इस डिमांड जोन को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमें हाफ ईयरली पिक्चर क्लियर हो गई। अब हम इससे छोटे टाइम फ्रेम यानी क्वार्टरली के चार्ट पर चलते हैं और वहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। क्वार्टरली के चार्ट को अगर देखें तो हम पाएंगे कि यह जो हमारा ईयरली सप्लाई जोन था, इसी जोन में हमें क्वार्टरली पर एक रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन मिल रहा है जो कि बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। अब हम इससे नीचे की ओर आए तो हमें एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का यह सप्लाई जोन दिख रहा है, लेकिन अगर इसके बेस एरिया को देखें तो वो बहुत अधिक है। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक वीक सप्लाई जोन हो सकता है। अब अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए तो हम कह सकते हैं प्राइस हमारे इस डिमांड जोन में एंटर कर चुकी है। लेकिन अगर नीचे के डिमांड जोन की बात की जाए तो ईयरली टाइम फ्रेम के लोकेशन को हम क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए ये रही हमारी एंट्री और ये रहा हमारा स्टॉप लॉस। लेकिन क्या हमें इस जोन तक का वेट करना चाहिए या फिर ऊपर वाले जोन में भी हमें कुछ मिल सकता है? इसे समझने के लिए हम लोग इससे स्मॉलर टाइम फ्रेम यानी मंथली के चार्ट पर चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें पता चल रहा है कि प्राइस मंथली के इस सप्लाई जोन को हिट होकर नीचे आ रही है और अब मंथली के इस डिमांड जोन को हिट कर रही है। लेकिन यहाँ हमें ध्यान देना चाहिए कि इस मंथली के डिमांड जोन को ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली सबका सपोर्ट है, तो यह डिमांड जोन इस सप्लाई जोन से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है। हाफ ईयरली के लोकेशन का एग्जीक्यूशन मंथली टाइम फ्रेम होता है, तो हम अपनी एंट्री और स्टॉप लॉस ऐसे मार्क कर सकते हैं। हमें रिसेंट में यह एक मंथली का सप्लाई जोन मिल रहा है, लेकिन हम लोग और डीप में प्राइस एक्शन को समझना चाहते हैं कि जब प्राइस हमारे डिमांड जोन को अप्रोच कर रही है तो क्या हो रहा है। इसलिए हम और छोटे टाइम फ्रेम यानी वीकली के चार्ट पर चलकर देखते हैं। हम आ गए हैं वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। यहाँ अगर हम चीज़ों को समझे तो हम पाएंगे कि प्राइस ऊपर जाते समय यहाँ एक डिमांड जोन क्रिएट करती है, उसमें प्राइस आई और फिर ऊपर चली गई। फिर प्राइस यह एक डिमांड जोन क्रिएट करती है जिसमें प्राइस अभी तक नहीं आई है, तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ तक डीप आए और फिर ऊपर जाए। इसलिए हम अपनी एंट्री और स्टॉप लॉस इस प्रकार प्लॉट कर सकते हैं। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो हम लोग कुछ ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं। ये केवल समझाने के लिए है, आपको अपने चार्ट पर ऐसे ही सारी चीज़ें मार्क करके रखनी चाहिए ताकि सभी टाइम फ्रेम का व्यू क्लियर रहे। अब अगर वीकली के सप्लाई जोन की बात करें तो हमें यह एक सप्लाई जोन दिख रहा है, लेकिन यहाँ ध्यान दें कि प्राइस अभी करंट सिचुएशन में भी एक डिमांड जोन में है। इस डिमांड जोन को भी सभी टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, तो क्या प्राइस यहीं से ऊपर चली जाएगी या नीचे वाले डिमांड जोन तक आएगी? इसे समझने के लिए हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। डेली टाइम फ्रेम के इस एरिया के प्राइस एक्शन को अगर हम लोग समझे तो हम पाएंगे कि अभी तक कोई डिमांड जोन फॉर्म नहीं हुआ है। इसे आप एक डिमांड जोन कह सकते हैं, लेकिन इस डिमांड जोन की लेग आउट को देखें कितनी छोटी है, हमें बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं लग रही है। यहाँ और एक चीज़ ध्यान दें, हमारा डिमांड जोन पहले ही टूट चुका है, तो क्या हमें इस डिमांड जोन पर भरोसा करना चाहिए? नहीं, इसलिए हमारी एंट्रीज वही सब रहेगी जो हमने मार्क किया है। उन एंट्रीज पॉइंट पर प्राइस एक्शन को देखते हुए हम एंट्री प्लान करेंगे और अगर यहीं से प्राइस ऊपर जाती है तो हम पहले प्राइस एक्शन के बनने का वेट करेंगे। अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि किसी भी चार्ट को देखने का सही अप्रोच क्या होता है। कभी भी आप डायरेक्ट डेली, आवरली, 15 मिनट, 5 मिनट के चार्ट ना देखें। आपको पता भी नहीं चलेगा कि प्राइस कब किसी हायर टाइम फ्रेम के डिमांड या सप्लाई जोन को हिट हो जाएगी और आपके एसएल हो जाएंगे। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो एसएल भी नहीं लगाते। सोचिए उनको कितना नुकसान होगा। आप उन ट्रेडर्स की तरह ना बनिए जो केवल लॉस में रहते हैं। आज आप अपने आप से एक वादा करें कि मैं अपनी स्ट्रेटजी को पूरी तरह से फॉलो करूंगा, चाहे आपकी स्ट्रेटजी कोई भी हो, और अपना एक ट्रेडिंग रूल बनाऊंगा। मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। मुझे केवल अपनी रिसर्च और प्रैक्टिस पर भरोसा है और किसी पर नहीं। यह मेरे मेहनत का पैसा है, इसे इसी तरह नहीं गवा सकता। आप अपने डायरी में इसे लिख लें। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप स्टॉक सरफेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप हैप्पी वाला ट्रेडिंग करते रहें। धन्यवाद।